हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनी फैमिली के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त आखिरकार आपके पर्सन आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या है उनकी करंट एनर्जी, क्या कहने की कोशिश कर रही है। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेके एंजल्स का नाम, अपने पर्सन का नाम लीजिए ताकि हम आपकी एनर्जीज़ के थ्रू आपके पर्सन की एनर्जीज़ को महसूस कर सके और आपके पर्सन को आपके और ज़्यादा करीब लाके इस रीडिंग को पूरा कर सके। चलिए शुरू करते हैं। पहले देखेंगे ना कि इस वक्त आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं आपके बारे में। चलिए शुरू करते हैं। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। स्वागत करती हूँ आप सभी का दिल से इस चैनल में। ठीक है, आप सभी से यही दरख्वास्त है, अगर आप इस चैनल की रीडिंग्स को हमेशा देखते हैं, आपको ये रीडिंग्स अच्छी लगती है, तो कृपया इस चैनल का और इस रीडिंग का हिस्सा बन जाइए, मेरी सोल फैमिली का पार्ट बन जाइए। हर रोज़ इसी समय एक रीडिंग आती है, तो मेक श्योर आप उस रीडिंग को देखें। मेक श्योर आप उस रीडिंग को लाइक करें अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो। यहाँ पे हम 5 कार्ड्स पुल आउट करेंगे। पेशेंस, एंजल्स हमें गाइडेंस दीजिए। फ्रीडम, 2 कार्ड और दीजिए एंजल्स। फेलियर, एडवर्सिटी। चलिए ये 5 कार्ड मिल गए हैं। हम देखते हैं कि आखिरकार आपके पर्सन में क्या एनर्जीज़ हैं जो सर्कुलेट हो रही है, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या है जो ये आपको नहीं बता रहे हैं या फिर हमसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। एडवर्सिटी, फेलियर, फ्रीडम। अच्छा 6 मिल गए हैं कार्ड्स हमें, बहुत बढ़िया। फेलियर, फ्रीडम, पेशेंस, ट्रस्ट, हेल्थ। ध्यान से देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या चल रहा है एक्चुअल में, जो हमें समझना चाहिए, जो हमें ये पर्सन कहने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, पहली बात तो ये पर्सन बहुत ही बड़ा ओवर थिंकर है। ठीक है, किसी चीज़ को पूरे दिन सोचना और वहाँ पे उस चीज़ में सिचुएशन बुरी कैसे हो सकती है उसके 400 तरीके और ढूंढ लेना। अगर कोई सीखना चाहता है तो मैं आपके पर्सन की मिसाल दूंगी, वो ये चीज़ बखूबी बहुत अच्छे से कर लेते हैं। मुझे लगता है सारा टाइम ये पर्सन आपको कांटेक्ट करने की सोचते हैं, सारा टाइम इस पर्सन के मन में आप छाए रहते हो, पूरा टाइम इस पर्सन के मन में ये रहता है टू गो और टू नॉट टू गो। ठीक है, फिर भी मैं देख रही हूँ आप इस पर्सन को अभी तक अपने आसपास नहीं पा पाए हो, क्योंकि एक तरीके से ना मैं देख रही हूँ ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा वेट करा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको वेट करा रहे हैं। और ये वेटिंग एनर्जी कहीं ना कहीं आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। आपसे बर्दाश्त इसलिए भी नहीं हो रही है क्योंकि आप भी कितना वेट करोगे। हो सकता है कि ये पर्सन आपको वेट करा रहे हैं और आप बहुत जनों को वेट करा रहे हो इस पर्सन के चक्कर में, इनके आंसर्स के चक्कर में, इनकी तरफ से रियूनियन के चक्कर में, इनकी तरफ से अपॉलॉजी के चक्कर में। तो हो सकता है कि आप बहुत और लोगों को वेट करा रहे हो और ये जो वेटिंग गेम है वो चला जा रहा है। मीनवाइल आपके पर्सन जो हैं वो बिल्कुल भी रुक नहीं रहे हैं। ठीक है, मैं देख रही हूँ यहाँ पे कि इस पर्सन के मन में जो चीज़ें हैं ना वो ये करना तो चाहते हैं, ठीक है, पर कर इसलिए नहीं पाते क्योंकि इनके मन में वो चीज़ें कहीं ना कहीं अधूरी रह जाती हैं, एज इट इज़ रह जाती हैं। तो ये पर्सन अपने मन को बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है शांत करने की। अगर आप
इस बात से अग्री करते हो कि ये ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं? तो कमेंट सेक्शन में लिख दो ओवर थिंकिंग, तुरंत लिख दो, हम समझ जाएंगे कि आप क्या कहना चाहते हो। तुरंत के तुरंत, अभी के अभी आप जल्दी से लिख दो। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन चाहकर भी आपसे अलग इसीलिए नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि ये आपसे अलग होना ही नहीं चाहते। ये पर्सन आपके साथ कुछ सॉलिड चाहते हैं, कुछ फाउंडेशन चाहते हैं, ठीक है, पर अपनी एक मिस्टेक की वजह से ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा दूर हो गए हैं। डिस्टेंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सेपरेशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पर फ्रीडम चाहते हैं अपनी नेगेटिव थिंकिंग से, फ्रीडम चाहते हैं इस सेपरेशन से। अगर आप भी इस सेपरेशन से फ्रीडम चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जल्दी लिख दो फ्रीडम फ्रॉम सेपरेशन। फ्रीडम फ्रॉम सेपरेशन यहाँ पे जल्दी लिखो। अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ना इस बारे में बार बार सोचते सोचते इस पर्सन का कहीं ना कहीं बहुत बुरा हाल है, इस पर्सन की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, मुझे साफ दिखाई दे रहा है। एक झूठ को छुपाने के लिए इस पर्सन ने आपसे एक और झूठ, दूसरे को छुपाने के लिए एक और झूठ, झूठ की यहाँ पे लड़ी लगी हुई है। और कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके इस बिहेवियर, मतलब जैसा ये बिहेव करे तो उस बिहेवियर को देख के इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा उदास किया है, इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा अपसेट कर दिया है इस बिहेवियर से। आप तंग आ चुके हो, रोज़ रोज़ के इस पर्सन के बहाने सुन सुन के आप तंग आ चुके हो, रोज़ रोज़ के इस पर्सन की चीज़ें सुनते सुनते। एक तरीके से ये आपके दिमाग के लिए, दिल के लिए ये बहुत ज़्यादा बोझ बनती जा रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको परेशान कर रही है, ठीक है, चीज़ें आपके फेवर में हैं। फिर भी ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ट्रस्ट के लायक नहीं है क्योंकि इन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, इनकी तरफ से चीटिंग हुई है। मैंने देखा है कि जब जब आप इस पर्सन के साथ रिश्ते में रहे हो, ऐसा लग रहा है हर दिन एक चैलेंज है कि ठीक से बात करनी है, हर दिन एक चैलेंज है कि चीज़ों को ठीक से करना है, हर दिन एक चैलेंज है कि लड़ाई ना हो। हर दिन आप ना बस बात संभालने की कोशिश कर रहे हो, तो आपकी तरफ से यहाँ पे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स और स्ट्रगल दिखाई दे रहा है। फिर भी जब कोई पर्सन एफर्ट्स ना करे, कोई बस चुपचाप बैठे रहें और उनका काम है काम बिगाड़ना बिगाड़ना बिगाड़ना, तो फेलियर देखनी तो बिल्कुल ही स्वाभाविक सी बात है। तो जो ये फेलियर आपने देखा है वो कहीं ना कहीं इस पर्सन की बदौलत मुझे दिखाई दे रही है। कौन कौन अग्री करते हैं लिखो फेलियर कमेंट सेक्शन में, फेलियर। आगे की ओर आपके रिश्ते में क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या मैसेजेस हमें एंजल्स बता रहे हैं, क्या मैसेजेस हमें एंजल्स देने की कोशिश कर रहे हैं। ओह माय गुडनेस, शायद आपने ये कार्ड मैनिफेस्ट किया है, दिखाई दे रहा है आपको सोलमेट। यस, दिस इज़ योर सोलमेट। आपके एंजल्स तो मुझे ये बोल रहे हैं कि यस दिस इज़ योर सोलमेट। जिस पर्सन के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, जिस पर्सन को लेके हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, वही आपके सोलमेट है, वही आपके आपके करीब के पर्सन है जो आपके साथ फ्यूचर में जाएंगे, जो आपके फ्यूचर मेट बनेंगे। कमेंट सेक्शन में हर कोई अभी तुरंत लिख देगा विद अ रेड हार्ट सोलमेट। सोलमेट लिखो और एक रेड हार्ट बनाओ बहुत जल्दी जल्दी। देखो इस पर्सन की एनर्जीज कैसे आपके करीब आती हुई नजर आ रही है। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। देखो ये चीज़ तो बिल्कुल सही है कि अगर आपकी रिलेशनशिप है, ठीक है, उसके बारे में आपको किसी तीसरे इंसान से हेल्प नहीं लेनी चाहिए क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि वो एडवाइस गलत ही होती है। वो एडवाइस गलत इसीलिए होती है क्योंकि आपके अलावा आपके पर्सन के बारे में ना आपको कोई गाइड कर सकता है, ना आपको कोई ढंग से बता सकता है। तो आप जो फैसला लोगे वहाँ पे वही फैसला अल्टीमेट होता है, आपके फेवर में होता है। लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि एंजल्स आपके रिश्ते में पता है कैसे गाइड करते हैं,
देखो कभी कभी क्या होता है, एंजल्स आपको साइंस भी दिखाते हैं, एंजल्स आपको सिंबल्स भी दिखाते हैं, एंजल्स आपको सिग्नल्स भी दिखाते हैं, लेकिन आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं लगता है, आपको पता नहीं चलता है। पर फिर भी एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, ध्यान से आप बहुत ही सोच समझ के आपको अपने फ्रेंड्स की बात सुननी है, क्योंकि एंजल्स आपको गाइडेंस देंगे इस फ्रेंड्स के थ्रू। अगर वो आपको किसी चीज़ के लिए चेतावनी दे रहे हैं तो वहाँ रुक जाओ, किसी चीज़ के बारे में गाइड कर रहे हैं तो आपको आगे की ओर डेफिनेटली जाना चाहिए। पैशन, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। देखो मैं देख रही हूँ यहाँ पे क्या हुआ है कि जब से ये पर्सन आपको छोड़ के गए हैं, जब से इस पर्सन ने अपने असली रंग आपको दिखाए हैं, कहीं ना कहीं आपके मन में ये कड़वाहट आ गई है, कहीं ना कहीं आपके मन में ये चीज़ बैठ गई है कि हर कोई जो आपके पास आ रहे हैं, हर कोई जो आपके करीब आ रहे हैं, वो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए आ रहे हैं, वो आपका टाइम वेस्ट करने के लिए आ रहे हैं। और आपको यहाँ पे रेड सिग्नल दिखता है, रेड फ्लैग दिखता है, और आपको यहाँ पे सावधान रहने की ज़रूरत है। ये बात कितनी बार आपके जहन में आई है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। हो सकता है बहुत बार ये बात आपके जहन में आई हो, बहुत बार आपको सोचने के लिए आप मजबूर हुए हो, बहुत ज़्यादा बार आपके मन में ये चीज़ बैठ गई हो, आपके मन से ये चीज़ नहीं जा रही हो कि ना एक तरीके से यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर नहीं हुई है क्योंकि आपको जवाब नहीं मिला। लेकिन इस बार ये कार्ड्स बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि हर कोई जो आपको पैशन दिखा रहा है वो झूठ नहीं है। इस पर्सन की तरफ से पैशनेट एनर्जी है आपके लिए, वो जुनून दिखाई दे रहा है कि ये आपको पाना चाहते हैं। गेटिंग टू नो ईच अदर एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्व्स टू ईच अदर, योर बॉन्ड डीपन्स। अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, यहाँ पे आपके पर्सन की तरफ से ये एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही है। ये आपके जो पर्सन हैं आपको बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा मुझ पर ट्रस्ट करके, मुझे पता है तुमने मेरे ऊपर बिल्कुल आंख बंद करके ट्रस्ट किया है, लेकिन थोड़ा और अगर मुझ पर ट्रस्ट करोगे, थोड़ा और मुझे मौका दोगे तो इस बार मैं तुम्हारे ट्रस्ट को टूटने नहीं दूंगा। पर इनकी एक विश है जो ये आपसे बोलना चाहते हैं। एक्चुअल में ये आपसे परमिशन मांग रहे हैं, एक्चुअल में ये आपको बोलना चाह रहे हैं कि ना आप थोड़ा सा इनको ये बताओ, क्लैरिटी दो कि आखिरकार आपके मन में आपके पर्सन के लिए क्या चल रहा है। क्योंकि आप रीडिंग में देख रहे हो कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, लेकिन रियल लाइफ में आपके पर्सन भी जानना चाहते हैं आपसे कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हो। आपके पर्सन भी आपसे ये बोलना चाहते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है। तो उसको जानने के लिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा बेकरार है। एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। जो कि आपके पर्सन भी एक तरीके से बोल ही रहे हैं कि मुझे बताओ, खुल के मेरे को बताओ, ठीक है। ये पर्सन बोल रहे हैं कि अगर तुम्हारे दिल में आज भी मेरे लिए वही प्यार है, अगर तुम्हारे दिल में आज भी मेरे लिए वही चीज़ महसूस होती है तो मुझे खुल कर बताओ, मुझसे खुल के एक्सप्रेस करो। क्योंकि जब तक तुम एक्सप्रेस नहीं करोगे मुझे पता ही नहीं चलेगा, मुझे अंदाज़ा ही नहीं होगा कि आखिरकार तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। मुझे इस बात का कभी भी भनक तक नहीं लग पाएगी कि आखिरकार तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। मुझे इस बारे में पता ही नहीं चल पाएगा कि तुम्हारे मन में मेरे लिए क्या फीलिंग्स है। तो मुझे एक्सप्रेस करो, खुलकर बताओ, ठीक है। और अगर मेरे लिए कुछ अच्छा फील करते, ओ माय गॉड, गॉड ब्लेस यू। वेडिंग, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स वेडिंग। जब आप ओपन अप होगे, जब पुरानी चीज़ों को लेट गो करोगे, ये पर्सन जिस तरीके से आपके लिए पैशन दिखा रहे हैं यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। दिस इज़ योर हस्बैंड, दिस इज़ योर वाइफ, जिसके बारे में अभी हम रीडिंग देख रहे हैं। कमेंट सेक्शन में हर कोई भर दे, 11 बार भी लिख सकते हो, 7 बार भी, 5 टाइम्स भी लिख सकते हो। वेडिंग 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 लिख दो। कौन कौन चाहता है कि बहुत जल्दी आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट करो। मेड फॉर ईच अदर, सोलमेट्स वाली एनर्जी, इससे ज़्यादा आपको क्या ही चाहिए। कुछ कार्ड्स और लेते हैं और आपको मैं पूरी तरीके से कंफर्मेशन देती हूँ, आपको पूरी तरीके से बता देती हूँ कि आखिरकार हो क्या रहा है, ये पर्सन क्या सोच रहे हैं।
अब इस पर्सन की नेक्स्ट एक्शन के बारे में लिखेंगे। देखो एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे आ गया है। जल्दी से लाइक कर दो रीडिंग को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाना, लिखा होगा न्यू रीडिंग। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, जजमेंट, द चैरियट। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स, एक कार्ड हम और ले लेते हैं। ओह माय गॉड, डेविल की एनर्जी यहाँ पे आ गई है। ठीक है, बताने की कोशिश करते हैं आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है। ध्यान से देखो, यहाँ पे हमें ये पर्सन क्लैरिटी देने वाले हैं, हमें ये पर्सन बहुत कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बात तो ये, डेविल का कार्ड हमें बोलने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे हुई है गड़बड़। ठीक है, यहाँ पे ना चाहते हुए भी कुछ अनवांटेड एनर्जीज़ आप दोनों के बीच में आ गई है। ठीक है, ना चाहते हुए भी मुझे लगता है कि ये पर्सन वक्त रहते सूझबूझ से काम नहीं ले पाए। ठीक है, ये जान नहीं पाए कि आखिरकार इस सिचुएशन में करना क्या चाहिए। ठीक है, पर यहाँ पे डेविल की एनर्जी हमें बताने की कोशिश कर रही है ये जो गलती हुई है वो आपके पर्सन की तरफ से हुई है। जैसे ही आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट हुआ है, थोड़ी बातचीत ढीली हुई है, किसी तीसरे ने आप दोनों के बीच में मनमुटाव पैदा करने की कोशिश की है और एक तरीके से उस मनमुटाव की बेड़िया आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट का काम करती गई। ठीक है, मैं देख रही हूँ आप हमेशा से बस यही देख रहे हो कि आपने इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा मेहनत की है, आपने इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया है, आपके बहुत सारे एफ़र्ट्स हैं। तो आपको तकलीफ़ इस बात की होती है कि इस एफ़र्ट्स के बावजूद भी इस पर्सन ने क्यों नहीं मेरी बात को समझा। पर अब देखो, जब इस पर्सन ने समझा, ये आपकी ओर दौड़े चले आ रहे हैं, जो कि हमें पता चल रहा है द चैरियट की एनर्जी और द एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से कि ये पर्सन जीत हासिल करके ही रहेंगे। किस तरीके से, अगर आप ध्यान देखोगे चैरियट के हाथ में भी वही सेम चीज़ है और यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स, सारी लड़ाइयों का दी एंड, सारे झगड़ों का दी एंड, सारे जितने भी मनमुटाव है उसका दी एंड। ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एनर्जीज़ मुझे अलग अलग डायरेक्शन में जाती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, जहाँ पे इस पर्सन ने देखा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी आई है, स्पेशली डेविल की एनर्जी के साथ, लेकिन पॉजिटिव एनर्जी भी उनका वेट कर रही है। जैसे जैसे ये पर्सन सारे लोगों को दूर करते हुए, थर्ड पार्टी को बिल्कुल अपने रास्ते से हटाते हुए आपकी ओर बढ़ रहे हैं और आपकी ओर बढ़ते हुए इस पर्सन को समझ आ रहा है कि जैसे जैसे आपके करीब जा रहे हैं उनके दिल में कितनी हार्ट बीट बढ़ रही है। क्या आपके साथ ऐसा नहीं होता? जब आप अपने पर्सन का नाम सुनते हो, जब आप रीडिंग सुनते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं। ठीक है, फिर लिखो हार्ट बीट। सब लिखेंगे कमेंट सेक्शन में जिन जिन के साथ रेजोनेट कर रहा है, लिखो हार्ट बीट। तो ऐसा लग रहा है एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, इस जंग में ये पर्सन अपनी जीत हासिल करके रहेंगे, क्योंकि देखो आपके बिना इनका हाल देख लो जी, देख लो कितना बुरा हाल हुआ है। लगता है कि हर कोई इनको इनके रास्ते में छोड़ के जा रहा है। ऐसा लग रहा है ये पर्सन भीख मांग रहे हैं कि मुझे अपना लो, मुझे अपना लो। आपका हुक्म सराखों पर, जो आप कहोगे अब हम सुनेंगे, क्योंकि आपका फ्यूचर मेरे हाथ में है। मुझे अपना लो, मुझे अपना लो। बैगिंग वाली एनर्जी, किस किस को अच्छा लग रहा है ये पर्सन अब इस एनर्जी में आ गए हैं, कमेंट सेक्शन में लिखो बैगिंग एनर्जी, बैगिंग एनर्जी। ठीक है, इस पर्सन का हुआ है बुरा हाल, इनके प्यार के प्याले किसी ने पलट दिए हैं, इनके साथ हुआ है जैसे को तैसा। कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिखो जैसे को तैसा। और देखो ये पर्सन कैसे आपकी अटेंशन के लिए, देखो एक चीज़ और, ये पर्सन आपकी अटेंशन मांग रहे हैं जबकि आप अपनी अटेंशन किसी और को दे रहे हो। इस पर्सन को बहुत बुरा लग रहा है कि आपके पास आज किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, चाहे वो खूबसूरती हो, चाहे वो फाइनेंशियल अबंडेंस हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, मटेरियलिस्टिक थिंग्स हो, आपके पास हर वो चीज़ है। कोई ड्रेस हो, कोई क्लिप हो, कोई पहनावा हो, कोई मोबाइल हो, हर चीज़ आप धीरे धीरे अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करके उसको जीतते जा रहे हो। प्लस आपके लिए मुझे लग रहा है कि बहुत लोगों का क्रश हो आप,
बहुत लोग आपको एडमायर कर रहे हैं, बहुत सारे आपके चाहने वाले हैं। लिखो सीक्रेट एडमायरर, जिसको देख के आपके पर्सन बोल रहे हैं कि प्लीज़ मुझे अपनी लाइफ में अपना लो, प्लीज़ मुझे जज मत करो, मैंने जो भी किया वो गलती से किया, लेकिन मुझे अब पता है कि तुम मेरी लाइफ में क्या हो। तुम हो मेरा पहला प्यार और सदा के लिए तुम हो मेरा आखिरी प्यार। लिखो पहला प्यार आखिरी प्यार कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख दो। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाना। आपको इस पर्सन का आपके लिए तड़पता हुआ ऐसा देख के कैसा लग रहा है मुझे बताना ज़रूर। जैसे आपका अटेंशन कहीं और है और आप इस पर्सन पे ध्यान नहीं दे रहे हो, दिस पर्सन इज़ हैविंग देयर आइज़ ऑन यू। पूरी आँखों के सामने हो, क्योंकि आप पर आपके पर्सन की नज़र है, ये चीज़ ध्यान रखना। मिलते हैं अगली रीडिंग में, लेकिन न्यू एनर्जी, न्यू रीडिंग और प्यारी प्यारी लव की फीलिंग्स। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल। इस रीडिंग का फीडबैक देखना। बाय बाय।